सो हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आपका यूपीपीएससी मीन्स कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस 2024 का आपका फाइनली जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2 डेज़ पहले ही आपको मीन्स वो रिलीज़ कर दिया यूपीपीएससी ने। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू योर OTR के बेसिस पे मतलब OTR डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मीन्स, और उससे क्या उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है और सिटी वो पता चल जाएगी। और मोस्टली मुझे लगता है जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्होंने अपना चेक भी कर लिया होगा, चाहे वो DHO के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे डेवलपमेंट में जो UG के बेसिस पे पोस्टें आई थी या जो STA के लिए अप्लाई किए थे, सबने अभी तक अपना एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर चेक कर लिया होगा। बाकी आज आपका 12 अगस्त हो चुका है, मीन्स 12 अगस्त आज आपका हो गया है, 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। और जो इतने भी स्टूडेंट हैं बेसिकली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आसपास के वो डिस्ट्रिक्ट से जो भी ज़िले हैं, 1-2 ज़िले को छोड़ के मीन्स आपके जो भी उस मंडल में जो आते हैं तो उसी के बेसिस पे वो सेंटर बनाए गए हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो डिफरेंट जैसे अयोध्या के जो हैं वो लखनऊ हैं, अम्बेडकर नगर के जो हैं वो गोरखपुर हैं, बेसिकली हरदोई के कुछ कानपुर हैं, प्रतापगढ़ कुछ लखनऊ में हैं, कुछ आपके इलाहाबाद में हैं, और इधर सुल्तानपुर के जो हैं ये भी कुछ सुल्तानपुर वालों को बनारस किया है, कुछ गोरखपुर किया है, कुछ लखनऊ किया है। तो ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग टू योर अपने जो जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, कुछ क्या है कि जैसे वुमेंस को है, कुछ को उनके पास वाला डिस्ट्रिक्ट मिला है जो अगर पास में सेंटर था, बाकी कुछ को दूर भी जाना पड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप मैनेज करिएगा। बाकी जैसे आपका डिस्टेंस है आपके घर से, अगर आप 18 को पहुँच पाइएगा तो 18 को पहुँचिएगा। बाकी अगर एक दिन पहले मीन्स क्या है कि आपके पास साधन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत लोगों के पास जैसे 4 व्हीलर वगैरह अवेलेबल है या पर्सनल उनके पास कार वगैरह है, वो या अफोर्ड कर सकते हैं कि कार मैनेज करके रेंट पे, तो वो उसी दिन 9:30 बजे से आपका मीन्स एग्ज़ाम है 9:30 से 11:30। तो रिपोर्टिंग आपकी जो है वो 8 बजे 8:30 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या है सेंटर पे 7 साढ़े 7 तक पहुंचना है। तो अगर आप पहुंच पा रहे हैं सुबह 4-5 बजे निकल के तो ठीक है। बाकी अगर आप एक दिन पहले निकल के वहाँ रुकने स्टे करने का आपके पास अरेंजमेंट है तो वहाँ पहुँच के आप रुकिए। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। बाकी जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, बहुत से स्टूडेंट जो जब एग्ज़ाम की डेट आ रही है, जैसे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था तो उसमें भी मैंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड नहीं होने वाला, वो 18 को ही होने वाला है और 18 को ही आपका एग्ज़ाम देखिए हो रहा है। बाकी अब आपको देखिए कि 6ठे दिन आपका एग्ज़ाम है, 5 दिन आपके पास बचा है, तो 3 दिन और आपके पास बचा है। इसमें क्या है आपको देखिए जो भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने कम पढ़ा है चाहे ज़्यादा पढ़ा, आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपने फॉर्म डाला है, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि फॉर्म डालने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, पढ़ाई कम हुई, सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने जाएँ कि ना जाएँ, तो देखिए अगर आप प्रोटेक्शन वाली सीटों में फॉर्म डाले हैं और एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर है, कम भी पढ़े हैं, तो आप जाकर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि चांसेस हैं आपके उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वाला है 40% उतने पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी जो DHO के लिए ट्राई कर रहे हैं या डेवलपमेंट में जो STA के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो तैयारी थोड़ा सा मतलब मीडियम एक ऑन एवरेज आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा आप अपना एग्ज़ाम को छोड़िए, अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम आपके पास है, जैसे कि भी कोई इधर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम भी नहीं है, तो आप थोड़ा बेहतर प्रिपरेशन किए तो एग्ज़ाम जरूर दीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपको एग्जामिनेशन का लेवल पता चलेगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। और मतलब बहुत डिस्टेंस भी नहीं है, 100-200 किलोमीटर सबका सेंटर है, 250-300 मैक्सिमम। तो आप एग्ज़ाम जाके दीजिए अगर आपने पढ़ा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो यही है कि अगर आप DHO के लिए हैं तो ये अटैम्प्ट ये डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर कि पेपर आपका कैसा आया। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोक सेवा को पेपर देने जा रहे हैं, अब यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट नहीं है कि उनको अटैम्प्ट वगैरह बताना है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन आए, देखिए लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर आप देखेंगे और लास्ट ईयर का कंपेरिजन करेंगे पर कैंडिडेट का कंपटीशन का, तो वो चीज़ें अलग थी, क्योंकि उस बार डेवलपमेंट में अच्छी खासी सीटें थी जिसमें हर MSc AG वाला एलिजिबल था। इस बार क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट है वो ज़्यादा है। डेवलपमेंट में आपको कितने STA सीटें मिल रही है, 21 सीटें मिल रही हैं सिर्फ, उसमें भी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो डिवाइड हो जा रही है। तो 100% कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी। अब पिछली बार एक 85-87 गई थी DHO के लिए, जितने क्वेश्चन जिसके सही थे वो क्वालिफाई था, तो 90 के पास इस बार भी वो रहेगा, प्लस माइनस 2-4-5 इधर, तो DHO के लिए क्वालिफाई होने के लिए। STA के लिए देखिए अभी भी जो स्पेशलाइज्ड पोस्टें हैं उसमें 40% ही रहेगा, क्वालिफाई हो जाएगा वो मेंस के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो
जो डेवलपमेंट में 21 सीटें हैं, इस बार उसमें थोड़ा सा रहेगा, वो 70 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा पेपर आपका लेवल कैसा रहा, और लेवल ठीक ठाक आएगा, चाहे वो जीएस का हो चाहे एग्रीकल्चर का हो। इसके अलावा कुछ अगर आपको डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरा इंटेंशन ये था कि अगर आप फॉर्म को डालें हैं तो एग्ज़ाम जरूर जाके दीजिए, प्रिपरेशन आपकी अगर थोड़ा सा ऑन एवरेज भी है तो एग्ज़ाम में आप अपीयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।